हम मार डालेंगे पूरे परिवार को, योगी मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ऐसा भी कह रहा था योगी मोदी भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, इनके घर में दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं कर सालेंगे। मोदी योगी मौगा है साले, कुछ नहीं कहते हैं, बोल रहे थे। हाँ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। हाँ तो यानी कि कहीं ना उनके पूरा घर का ध्वस्त किया जाए, यहाँ कुछ उनका नामो निशान परिवार को हम लोग देख नहीं सकते, यहाँ बिल्कुल नहीं, यहाँ आना नहीं चाहिए। कुछ नहीं, उनका अब हमारा कुछ बचा नहीं है, समझे? कुछ निशान यहाँ नहीं चाहिए हमें। एकदम एक सब इतने ध्वस्त बड़े किया बच्चों जाए। को नहीं देख सकते हम कैसे देखेंगे उसे यहाँ अपने सामने? जो जानवर बन के हमारे बेटे को काट दिया, हम कैसे देख सकते हैं उसे? बिल्कुल नहीं देख सकते। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग बाहर नहीं आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए बस। दुधई ग्राम सभा में, जो कि जलालपुर तहसील के अंतर्गत आता है, थाना कटका है, और यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। यहाँ पर थोड़े से जो है ज़मीनी विवाद का क्या मैटर था, और यहाँ पर देखिए ये बाबू साहब थे और पड़ोसी ने इनकी जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी। चलिए हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आखिर में क्या बात थी, क्यों जो है इतने बड़े जो है घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया, और वो लोग कौन है और अब तक क्या प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई है। इधर आ जाइए। इसमें भैया क्या बात थी, क्यों जो है उन लोगों ने ये एक सड़क के मतलब मामला है। एक बगल में, हमारे घर के बगल में जस्ट 178 नंबर चकमार्ग है, जिस पे वो अतिक्रमण कर रहे थे सुभाष गौड़, और लगभग 15 दिन पहले हम उनको जब निर्माण कर रहे थे तो रोके थे, और 112 नंबर बुलाए थे तो पुलिस द्वारा भी रोका गया था। उसके बाद हमने एप्लीकेशन दिया थाना दिवस में, और यहाँ पे तहसील में नायब साहब को सब उसमें पैमाइश के लिए रिक्वेस्ट किया। वो बोले कि ठीक है, पैमाइश जल्दी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा बीच में बिजली विभाग का हड़ताल हो जाने के कारण पैमाइश नहीं हो पाई। और उन लोगों का मनसा था कि पैमाइश ना हो, हमारा मनसा था कि पैमाइश हो, क्योंकि हम जो भी हो कानून के दायरे में हो। और वो लोग रोज़ धमकी देते थे, रोज़ गाली गलौज करते थे, लेकिन हम लोग फिर भी अवॉइड करते गए। और सारी यहाँ की बात जितनी थी सब हमने थाना कटका को अपना अवगत कराते गए, हल्का सिपाही को, एसओ को, सब चीज़ यहाँ से हमने जानकारी देते गए। वो लोग भी इनको समझा रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझा रहे थे। इसमें ये भी आपको संदेह नहीं था कि ये लोग इतनी बड़ी घटना को जो अंजाम देंगे, इस तरीके के खतरनाक प्रोग्राम ये लोग बनाए, ऐसा नहीं था कुछ? ऐसा नहीं था। पड़ोसी से अपना इतना नहीं समझ पाए कि ये इतना मतलब निर्मम हत्या करने के लिए प्लानिंग कर बैठे हैं, और किसी के उकसाने में या क्या कैसे इतने बड़ी साजिश बना रखे हैं कि पूरे परिवार को घायल कर दिए। हमारे भाई साहब को लपेट कर निकाल कर एकदम इतनी तरह से मार डाले कि उसका कोई मतलब नहीं बनता। बहुत बुरी तरीके से मारे हैं। और इस चीज़ से वो लोग हमला किए थे? पहले उनके सर पे ईंट बरसाया गया है, उसके बाद फिर क्या नाम है, फावड़े के पीछे साइड से उनके सर पे यहाँ पीछे मारा गया है बुरी तरीके से, कि वहीं तुरंत वो लथपथ होकर गिर गए, वहीं दम तोड़ दिए। हम लोग कितने लोग थे, कौन कौन थे जो मारने वाले थे, अपराधी कौन कौन? मारने वाले में सुभाष गौड़, उनके बड़े बेटे विवेक गौड़, उनके फिर दूसरे नंबर के बेटे शुभम गौड़, फिर तीसरे नंबर का सत्यम, फिर उनका पिताजी सुभाष के पिताजी राम अवध, उनकी सुभाष की धर्मपत्नी बिंद्रावती, और 2 लोग और अन्य में थे, मतलब उनके भाई वही के, और एक रिश्तेदार का, उनकी बहन का लड़का ही रहता था, यहीं पढ़ता उड़ता था, यहीं पे पड़ा, वो भी ईंट बरसाने में पूरी उनकी मदद। मतलब 8-9 लोग इतनी बेदर्दी से ईंट पत्थर की बारिश किए, और इसके बाद भाई साहब के फावड़े से पीछे से मतलब मारे, और दम तो वहीं तोड़ दिए। और हम ये कहाँ गए शिवम, इतना मतलब दर्दनाक मतलब कि हादसा किए। और इनको भाई साहब के बड़े लड़के सुशांत को, मतलब बड़े लड़के सुशांत को इतनी बेजोड़ ये लोग मारे हैं कि मतलब उनके बच्चे हैं? ये इनके बड़े बेटे। हाँ, छोटा वाला गया है थोड़ा सा दीप जलाने, उसको भी मारे हैं। भाभी जी को 2-3 ईंटें मार दिए, माता को मार दिए, और हमको स्वयं खुद मतलब देखिए आप यहाँ पे मारे थे ईंट। हम लोग तो भाई साहब को अपने गाड़ी में लादने के चक्कर पड़ गए, भाई साहब को लेके चलो हॉस्पिटल चलते हैं, हो सकता है बच जाए जान, लेकिन वो लोग ईंट पत्थर से अपना बारिश करते रहे। यानी फावड़ा मारने के बाद गाड़ी हमारी चलती गई, वो लोग ईंट पत्थर फेंकते गए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उन लोगों की जो है इस तरीके की गुंडागर्दी, यानी कि एक पड़ोसी होकर जो है पूरे घर पर, बाहर का कोई नहीं था, वही केवल पूरे घर पर। हाँ, बाहर का कोई नहीं था, वो लोग स्वयं पूरे घर वाले थे। और
इतने मतलब निर्दयी तरीके से हमला करके, मतलब साजिश के तहत और पूरी प्लानिंग के तहत, और वो हमारे पास वीडियो भी है उनका, वो लोग कई बार मतलब बोल भी रहे थे कि अब की बार कत्ल हो जाएगा, लेकिन हम लोग अपने पड़ोस गौर नहीं कर लेते, आप लोग सोचे कि बस ऐसे कह रहा है, ऐसा अंजाम देगा नहीं, और उम्मीद नहीं थी। कहीं कहीं वो मार्केट में बोले भी हैं कि नाई की दुकान में भी 3 दिन पहले बोले हैं कि 4 दिन पहले कि मतलब हमारी बाल अच्छे से बना दो, हमको आज जेल जाना होगा, कल जेल जाना होगा, और मारने से पहले पूरी प्रचार भी कर रहा था। हाँ, पूरी प्लानिंग के तहत ये हमको, हमारे भाई साहब को मारे हैं, और हम पूरे परिवार को मतलब वो एक निशाना बना के आए थे कि इनको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बड़े बेटे को एकदम लथपथ कर ही दिए थे, भाई साहब को मार ही डाले, हम लोगों के ऊपर भी हमला हुआ अपना बेजोड़ तरीके से। आज मतलब हमें तो यही लग रहा था उस दिन हमारे घर की 2 जानें तो तुरंत चली जाती, लेकिन माता रानी की कृपा है कि ये बच गए, सब घायल ही हैं, बाकी भाई साहब को तो एकदम तुरंत ही मौके पर दम तोड़ दिए, मतलब कुछ बचा नहीं। आप भी वहीं पर थे जो है, आप छुड़ाने गए पापा को? बचाने गए थे, मार दिए सब। यहाँ पर देखिए, ये मतलब कि क्या कि इनको भी पट्टी मलहम लगा है, हम दिखा नहीं सकते चूँकि ये अवैध है, तो और आपको बल्लम भी मार दिए पीछे पीछे इनको भाई साहब को बल्लम से भी वार किया गया, और उन लोगों की इस तरीके की गुंडागर्दी कि हर तरीके से इनके पिताजी के तो जान ले ली, लेकिन उनका भरपूर आक्रमण था कि हम इनकी भी जान ले लें, लेकिन वो तो परमात्मा की या ईश्वर की कृपा है कि इनकी जान बच गई है। तो आप कहाँ रहे उस समय जब मारत रहे? वो मार चुके हैं, तो हम पहुँचे वहाँ पर, तो मार हल्ला चलने के बाद पहुँचे तो हमारी साड़ी देख लीजिए पूरा खून से लथपथ है, और यहाँ पे हमको ईंटे से लगा है। हाँ, तो आपके सामने ही जो है वो लोग मार रहे थे ईंटों पत्थरों से? हाँ, मार रहे थे सामने ही हमारे। हम उनको पकड़ने गए तो हमको भी एक ईंटा लग गया। देखिए, इनके जो है सुहाग को उजाड़ दिया गया, और ये किस तरीके से यहाँ पर जिंदा हैं, और आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि इस घर का जो मुखिया था, जो वो कुछ पद पर भी थे। हाँ, यहाँ हमारे भियाव ब्लॉक में किशनपुर कबीरहा में कोऑपरेटिव सचिव थे, भाई साहब वहाँ के प्रभारी थे, और उन्हीं के वही एक थे हमारे घर के मुखिया, पिताजी पहले एक्सपायर हो गए थे, सब खत्म कर दिए उन्होंने। माँ बाप भी थे, वही सब कुछ थे हमारे घर के आन मान शान सब वही थे, सब खत्म कर दिए। आप क्या प्रशासन से क्या मांग करना है? वो लोग गए हैं थाने में, जेल में गए? हम पता चला है कि वो लोग सब पकड़े गए हैं, सबको जेल भेज दिया गया। एक महीने भैया कि आपकी जान को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उन लोगों के लिए क्या कार्रवाई हो, किस तरीके से जो आप चाहें? लोगों को मतलब अपना ज़्यादा से ज़्यादा उनको सज़ा मिले, कठिन से कठिन जितनी भी हो सकते, मतलब हम छूटे ना पावे जेल से, हमारी यही मतलब सरकार से मंशा है। और जिस कार्य के लिए हमारे भाई साहब की जान गई, प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम उस कार्य को तो तत्काल कराया जाए। मतलब सड़क लिए उनकी कुर्बानी चढ़ी है, वो मतलब जो सड़क वहाँ पर जो बगल में थी, वो सड़क होनी चाहिए। हाँ, वो सड़क तत्काल वो अपना काम कराए, और बाकी परिवार के बारे में थोड़ा सोचे, और क्या बताएं, क्या मदद करेंगे वो अभी तो करना था। अब तो जो इनके बेटे हैं, इनको तो उसी पद पर जो है। हाँ, वो तो हम उनके नई ज़िले से हमारे पास यार साहब भी आए थे, और उनकी टीम आई थी, और यूनियन के भी लोग आए थे, पूरा आश्वासन दे के गए हैं कि 15 दिन के बाद आपका जो ये कार्यक्रम ख़त्म हो जाने के बाद आपको हम पद पे बैठा देंगे, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी आप चिंता मत करिएगा। वो लोग पहले ही जो हम मांगने से पहले ही वो लोग हमको मतलब कह के चले गए कि हम आपको पिताजी का जो उनके है वो पद उनको देंगे, उसकी आप चिंता मत करिए। और हमारी और रिक्वेस्ट है कि यही जल्द से जल्द कार्रवाई उनके ऊपर हो, इसमें देरी ना करे प्रशासन, यही मदद चाहते हैं बस। अब तो भैया को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन एक तसल्ली के लिए जो है उनको जो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि जो है अपने अंबेडकर नगर में जो जलालपुर तहसील है, यहाँ पर ये 6 महीने के अंदर ये चौथा मर्डर केस है, केवल ज़मीनी विवाद के चलते। तो अगर कहीं पर कोई भी अगर थोड़ी सी भी कोई बात विवाद है तो प्रशासन उसको हल्के में ना ले, और नहीं तो इसी तरीके से जैसे ये हो रहा, इसी तरीके से घटनाएँ होती रहेंगी और लोग घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। और मैं तो ये भी चाहूँगा शासन प्रशासन से, जोगी जी से, कि ऐसे अपराधियों को इस तरीके से कड़ी सजा दी जाए कि ताकि अगला कोई फिर जो है इस तरीके की हिम्मत ना करे। तो भैया वहाँ पर कुछ ऐसा भी हुआ था कि जो मतलब बुलडोजर भी आया था? हाँ, जब जो निर्माण हो रहा था हम जिसको रोके थे, हमारे भाई साहब को लाश आने से पहले मजिस्ट्रेट साहब आके यहाँ पे वो उसको नामो निशान मिटाए हैं, उसी चीज़ को सिर्फ जो उसने निर्माण किया था, मतलब अवैध कर रहा था, उसी को प्रशासन उस दिन आया था, अपना रोके थे।
बाकी पैमाइश वमाइश हो नहीं पाई अभी, लेकिन उसको उन्हें पता चल गया, सब जानते हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, उनको पता है कि गलत कर रहा था। वो आके अपना उस दिन JCB से अपना उखाड़ के फेंकवाए, उतना 2-3 फुट अपना खाली कराए हैं। तो वहाँ का क्या दिखाना? फिर लौटेंगे, सबका बदला फिर लेंगे। और फिर जो अगर छूट गए तो फिर आकर वो हमला कर सकते हैं इस परिवार पर। हैं हमारे परिवार में हैं, और कह रहे हैं हमारे भैया, हम तो घर में से निकले नहीं, पहले नहीं, जब से भैया हमारे गिरे तैसे हम इनको बुलाने लगे, हमारे भैया गिर गए, उठाओ बाबू उठाओ, हुए लाल हमारे चले गए, सारा राज हमारा चला गया, अब हम क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया, हमारे बच्चे बेपर हो गए, हमारा घर द्वार जर गया, सब कुछ बेकार हो गया, हमारे भैया का हौसला पूर्ण नहीं हुई, कोई काम हमारा नहीं रुका, क्या हम करें, क्या हम बताएं, हमें क्या बताएं ना। एक माँ के सामने किसी के पुत्र की अगर इस तरीके से निर्मम हत्या होगी, वो माँ किस तरीके से उस दृश्य को भुला पाएगी, और पूरे जीवन तो इस माँ को देखिए बुढ़ापे में जो चोट लगी है, जो उन दरिंदों ने, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन लोगों की धमकियाँ देखिए कि अगर वो लोग छूटेंगे तो फिर हम ऐसा वार करेंगे। कैसे वो लोग फिर बोल रहे थे लोग कि हम लौट के आएंगे, फिर बदला लेंगे, तुम लोग घबराओ ना, पूरी ख़त्म कर देंगे ख़ानदान को तुम्हारे। हम सिर्फ प्रशासन से ही चाहते हैं सर कि वो लोग हमारे सामने ना आने पाए, और जो हमारा परिवार है अब सुरक्षित सेफ रहे। योगी जी से हमारी यही मांग है सर कि जो परिवार हमारा है वो सुरक्षित रहे। उन लोगों को हम लोग बाहर नहीं देख सकते सर, इतनी बुरी तरह से वो लोग हमारी आंखों के सामने फावड़ा लेके काट दिए, जिस तरह से सर जानवर काटा जाता है, वो इंसान नहीं, वो दरिंदे, बहुत बड़े दरिंदे, हम नहीं कह सकते सर किस तरह से वो लोग कर रहे थे बिहेव, वो सब इंसान नहीं जानवर हैं। उन लोगों को बाहर नहीं आना चाहिए, किसी भी कीमत पे बाहर नहीं आना चाहिए। तो प्रशासन इस पर ध्यान दे, क्योंकि वो फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि उनका घर ध्वस्त किया जाए, अब वहाँ इस इलाके में उनका नामो निशान मिट जाए, यहाँ आए ना वो लोग, पूरा गांव उनका मुंह नहीं देखना चाहता। क्योंकि जोगी जी का जो है तमाम जो है ऐसे लोगों पर जो हल्की घटनाओं को अंजाम देते हैं उन पर बुलडोजर चलता है, तो यहाँ पर एक इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, पूरे घर की खुशियाँ को छीन लिया, तो ऐसे बुलडोजर चलाया जाए, जरूर से चलाया जाए, उनका पूरा घर ध्वस्त किया जाए, तब हम लोग शांत हो जाएंगे। उनको पूरे मतलब ये देहात छुड़ा दिया जाए, आजीवन कारावास हो हमारा, पूरे परिवार का। हाँ, पूरे परिवार का आजीवन कारावास हो, उनके पूरा घर का ध्वस्त किया जाए, यहाँ कुछ उनका नामो निशान। परिवार को हम लोग देख नहीं सकते, यहाँ बिल्कुल नहीं, यहाँ आना नहीं चाहिए, कुछ नहीं, उनका अब हमारा कुछ बचा नहीं है, समझे, कुछ निशान यहाँ नहीं चाहिए, एकदम एक इतने बड़े बच्चों को नहीं देख सकते हम कैसे देखेंगे उसे यहाँ अपने सामने, जो जानवर बन के हमारे बेटे को काट दिया, हम कैसे देख सकते हैं उसे, बिल्कुल नहीं देख सकते। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग बाहर नहीं आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो जोगी जी आप ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से आपका लोग जो है ये बताते हैं कि प्रशासन बहुत टाइट है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर एक परिणाम है किस तरीके से इन लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। और ख़ास तौर से इस अम्बेडकर नगर जिले में जो जलालपुर तहसील है, ये चौथा जो है इस तरीके का केस है। अभी सत्येंद्र सिंह की जो है बस लोगों ने थोड़े से विवाद के लिए हत्या कर दी, और ऐसे में जो हत्यारों का मनोबल है वो बढ़ता चला जा रहा है दिनों प्रतिदिन, और ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वो कह रहा था कि हम मार डालेंगे पूरे परिवार को, योगी मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ऐसा भी कह रहा था योगी मोदी भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, इनके घर में दीपक जलाने वाला नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं कर सालेंगे। मोदी योगी मौगा है साले, कुछ नहीं कहते हैं, बोल रहे थे। हाँ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। हाँ तो कहीं न कहीं से उनको प्रशासन का रंच मात्र भी डर नहीं है, और जोगी मोदी के लिए भी वो लोग अब शब्द जो है प्रयोग कर रहे थे, तो आप लोग समझ सकते हैं कि उनकी क्या गुंडागर्दी थी। चाचा जी कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि वो लोग जेल से बाहर आएंगे तो फिर इस तरह की घटना यहाँ हो जाएगी, इसलिए उनको सजा हो, वो बाहर न आए, और आजीवन कारावास उनको हो। सरकार से ही हमारी मांग है, जरूर कार्रवाई की जाए, वो लोग यहाँ उनका नामो निशान मिटाया जाए, उनका पूरा घर ध्वस्त किया जाए, यहाँ वो लोग दिखे ना हम लोगों को, बस आखिरी तमन्ना यही है।
तो इस पर जो है शासन प्रशासन भी ध्यान देगा, जो भी यहाँ के थानाध्यक्ष महोदय हैं, और इस तरीके से अपराधियों को जो भी यहाँ के डीएम है, एसडीएम है, हर कोई यहाँ पर आए। और जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसके लिए इस परिवार की खुशी गई है, वो जो वहाँ पर जो खड़ंजा का मैटर था, तो उस पर भी शासन प्रशासन ध्यान दे। जिस चीज़ के लिए उनकी कुर्बानी हुई है वो चीज़ भी बनना चाहिए। ये उसी के लिए वो गए, तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो। उनकी आत्मा को तभी शांति होगी, क्योंकि देखिए तो उस शरीर को छोड़ गए, उनको तो लाया नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो केवल अपने पर्सनल मतलब रास्ते के लिए नहीं लड़ रहे थे। वो अगर रास्ता बन जाता तो उसका फायदा ये पूरा ग्राम समाज लेता, हर कोई लेता, क्योंकि ये सामाजिक स्तर की बात थी। पहले भरी गई है। हाँ, इसको पहले इसने 5-6 साल भरा था, बाद में इस पर दीवार उठाया। जब इसको इसने दीवार इतना कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद इसमें जोड़ के देखिए सरिया वरिया जोड़ के इसी में तब किया। वो देखिए डंडे आज भी पड़े हैं, देखिए वहाँ देखिए जिससे हाँ वो नहीं, सो तैयारी से पूरे थे। टाली वहाँ खड़ी की है, वो डंडे रखे हैं। फिर इसका अभी भी इसका जो भी है, जो प्रशासन ने इसको इतना ढाया है, लगभग सड़क जाएगी उसके उस हद तक। अच्छा। हाँ, यानी कि अभी भी इसको पूर्ण रूप से गिराया नहीं गया। हाँ, पूर्ण रूप से कुछ नहीं किया गया है, केवल बस सांत्वना दी गई है गिरा के, बस कि हाँ हमने काम कर दिया है अपना। हाँ, ये लापरवाही के चलते हुई हत्या। अच्छा। हाँ, एकदम 100% लापरवाही के चलते। अगर प्रशासन पहले टाइट होता तो आज इस एप्लीकेशन देने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। हाँ, केवल ये लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही से तो एक जान चली गई जो, और कितने लोग घायल हैं। हाँ, फ़ोन करने पे इनके पास जल्दी फोर्स नहीं थी। अब हत्या हो गई तो उसके बाद इनके पास फोर्स नज़र आ रही है। अब सब खाली नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये सब इनकी है करतूत। तो देखिए कहीं न कहीं से जो प्रशासन की लापरवाही है, इस तरीके का आप लोग अंजाम ना दें, और पूर्ण रूप से जो है, हाँ, पूर्ण रूप से इनकी लापरवाही है। इनका क्या गया, ये तो बैठ के जहाँ बैठेंगे वही रहेंगे, खाए पिए। इनका क्या गया, इनके घर का कोई मुखिया चला गया, घर की पूरी खुशी। हाँ, पूरी खुशियाँ चली गई, एक रीढ़ की हड्डी चली गई परिवार की। तो हम यहाँ के जो शासन प्रशासन है उनसे भी विनम्र निवेदन करना चाहेंगे। अब तो उस परिवार को नहीं लाया जा सकता, और हम आप लोगों को दिखा दें, ये वही जगह है जहाँ पर उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। कैमरामैन जी दिखाइए, आज भी यहाँ पर देखिए वे लाठी डंडे आज भी यहाँ पर पड़े हैं, जिन लाठी डंडों से वो निर्मम जो है हत्या कर दी गई, और जो है इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया गया। यहाँ पर तमाम तरीके से लाठी डंडे भी पड़े हैं, और ये वही जगह है, ये दुधई ग्राम सभा में आता है। तो दोस्तों, जय हिंद।